एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने अपनी ओएमआर शीट को आंसर की से मैच कर लिया है एंड ये तो अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा मेरे लिए, पर ठीक है मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ है। तो भाई जैसा पता है कि आपको कि मेरे इस वाले कैलाश वाले पेपर में 536 बन रहे थे, मतलब नीट 2026 वाले पेपर में। और जब मैं पेपर दे के आई ये वाला सुश्रुत वाला भाई, मतलब ये नीट वाला पेपर, तब मेरा बन रहा था 407। जब एग्ज़ाम डे वाले दिन ही मैंने कैलकुलेट किया था, देन आंसर की आई, आंसर की से मैंने मैच किया तो मेरे 381 बन रहे थे उस टाइम। तो फाइनल ये था कि भाई 381 है मेरा फाइनल स्कोर, 381 आने वाला है। बट 381 भी नहीं बन रहे भाई। ओएमआर शीट में शायद मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी है भाई। मैंने आंसर करेक्ट कर रखा है उस पर अपनी जो मैंने क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर रखा था, बट जो ओएमआर पे लगाई है शायद उसमें गलती हो गई है और उस वजह से मेरे इतने मार्क्स और डिक्रीज़ हो गए हैं। वैसे तो अनएक्सपेक्टेड ही था सारी चीज़ें कि भाई 407, पहले तो 536, देन 407, देन 381 एंड नाउ 362 बन रहे भाई। बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो गए, 19 मार्क्स दोबारा डिक्रीज़ हो गए हैं। एंड डोंट नो कि भाई अब जो एक हफ्ते बाद एंड जब भी हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला उसमें फ़ाइनल स्कोर क्या बनेगा, डोंट नो भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से मार्क्स जो डिक्रीज़ करने हैं, पहले 536 उस टाइम में, एंड दैट टाइम आई थिंक भाई कि मुझे अपना मार्क्स इंक्रीज़ करना है रीनेट में। एंड पूरे टाइम मैंने भाई केमिस्ट्री ही पढ़ी थी, बिकॉज फिज़िक्स आप एक महीने में कितना ही अच्छा कर लोगे। तो बस मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी सो डैट कि भाई मैं उसमें अच्छा स्कोर करना है, बट वो भी नहीं हुआ। एंड और मार्क्स मतलब डिक्रीज़ ही हो गए, लगभग 100 इतने अप्रोक्स में डिक्रीज़ हो गए थे। उसके बाद फिर दोबारा से मेरे डिक्रीज़ हुए, आंसर की से चेक करी अपने क्वेश्चन पेपर, और ओएमआर से चेक करने के बाद अब फाइनली मेरे 362 बन रहे हैं। और बस ये दोनों पेपर, वैसे तो मेरे को ये वाला पेपर अच्छा लगा था क्योंकि थोड़ा बहुत इजी था ये वाला, बट ये वाला पेपर इसने तो पूरा नाश कर दिया भाई। वैसे तो मेरा 60 कोड है और मैं अपनी ओएमआर दिखा भी दूंगी कि भाई मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर दी। वैसे तो मैंने फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ दिए थे बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा था भाई मेरे को क्वेश्चन पेपर में। एंड ऑब्वियसली भाई 15 मिनट्स मिले थे, बट उतना क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व करना था वो समझ नहीं आ रहा था। खैर अब तो 362 तो फाइनली अब मैंने ओएमआर से कर लिए चेक। अब बस मुझे रिज़ल्ट का वेट है कि रिज़ल्ट में कितने मार्क्स आने वाले हैं, और बस डिक्रीज़ ना हो उससे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ही पहले डिक्रीज़ हो चुका है, अप्रोक्स 150 उससे ज़्यादा ही हो गया है डिक्रीज़ रीनीट के में वाले पेपर में, नीट से। और नेक्स्ट ये है कि भाई मैंने तो बैच ले लिया है यकीन 2.0 का, और इस संडे हमारा फर्स्ट टेस्ट भी है। वैसे मैंने एआईआर बैच का जो था टेस्ट वो नहीं दिया था। मैंने ऐसे बताया था कि भाई मेरे पास बहुत सारे बैकलॉग थे एक हफ्ते का, जो कि मैंने बैच नहीं लिया था, एक हफ्ता पहले नहीं लिया था, एक हफ्ते बाद लिया था। सो डैट एक हफ्ते का मेरे पास बैकलॉग था एंड मैंने उसे कंप्लीट करना था, इस वजह से मैंने वो टेस्ट नहीं दिया। और मैं उतनी झंझट पढ़ना भी नहीं चाहती थी एआई बैच में। उसमें मैक्सिमम क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस दे देंगे, एक्स्ट्रा हाई लेवल करवाएंगे, बट जितना हमें नीट में चाहिए उतना हमारा इस बैच से हो जाएगा। और नेक्स्ट ये है कि भाई अभी नीट डायरीज़ क्यों नहीं आ रही हैं 2 दिनों से। तो देखो कल तो इसलिए नहीं आई बिकॉज तबीयत ख़राब थी, तो नीट डायरीज़ नहीं बना पाई। एंड आज मुझे ये बताना था कि भाई मेरे ओएमआर में चेकिंग के बाद मेरे और मार्क्स डिक्रीज़ कर गए। अगर सेम मार्क्स होते देन मैं शायद ये वीडियो नहीं बनाती, बट मेरे मार्क्स डिक्रीज़ कर गए हैं तो इसलिए बनाना पड़ रहा है। एंड वैसे मैंने आज के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने। पहला तो हमारा फिजिक्स का था, बट आज सर ने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया हमें 3 घंटे का अप्रोक्स। और सेकेंड दोबारा के फिजिकल केमिस्ट्री का, एंड उसमें तो हमारा शायद अब चैप्टर फिनिश ही हो जाए। स्टोशियोमेट्री, यूरोमेट्री, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, कंसंट्रेशन टर्म्स जितने भी हैं सारी चीज़ों को स्टार्ट करवा दिया है ना, फिनिश ही हो जाएगा ये चैप्टर। और आज थी जोलॉजी क्लास, तो जिसमें मैम ने हमें न्यूरल टिश्यू समझाया एंड फ्रॉग स्टार्ट करवा दिया। मॉर्फोलॉजी अप्रोक्स थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी है बट अभी पूरी नहीं हुई है। तो बस इतना ही था आज का। एंड कल से ज़रूर हमारी नीट डायरीज़ आएगी एंड मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी।